धनवर्षी यक्षिणी साधना। बहुत से शिष्यों ने मेरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर बोला कि महाराज आपने बहुत साधनाएं की हैं। तो मैंने कहा धनवर्षी यक्षिणी साधना जरूर है, यक्षिणी धन नहीं बरसाती पर आपके काम को प्रत्येक दिन पूर्ण करती है। बोले ऐसी कोई साधना तो हमको बताओ। मैंने कहा ये तभी हो सकता है जब आपके सावन के महीने में टेसू मतलब पलाश के फूल निकलते हैं, उन फूलों से ये साधनाएं संभव की जाती है। बोले करना क्या पड़ेगा महाराज, धन वर्षना होगी क्या? मैंने कहा धन वर्षना तो नहीं होती पर आपको एक आसन बनाना है, पर ये घर के बाहर गृहस्थ जीवन में ही हो सकती है। गृहस्थ को बाहर रहना है, कुटिया बनानी, जंगल में रहना, पलाश के पेड़ के नीचे रहना, पलाश के फूलों से सफ़ेद या पीले फूलों से आपकी उस जगह बनानी, एक यक्षिणी के चित्र फोटो रखनी है, संकल्प करना, विनियोग करना, करान्यास करना है। ये भगवती मेरे को धन की ज़रूरत है, आप मेरी ज़िंदगी में प्रत्येक दिन धन की वर्षा करो। नगद नहीं वर्षा होता हुई आसमान से, वो आपको संकल्प करने के बाद किसी योग गुरु के महानिर्देश में स्त्री पुरुष कर सकती है, इसमें साहस हो, क्योंकि ये घर में साधना संभव नहीं है। आपको किसी पेड़ के नीचे बैठना होगा, वहीं कुटिया में आपको एक दुपट्टे के ऊपर वह चित्र लगाना, चित्र के सामने एक यंत्र बना के कागज़ पर रखना है। यंत्र में लिखना है ओम धन, ओम ह्रीम ह्रीम धन वर्षणी यक्षिणी साधना वसी कुरु कुरु स्वाहा। या बोल सकते ओम ह्रीम मम धन वर्षी यक्षिणी कुरु कुरु स्वाहा। ये तीनों कठिन है तो तिब्बती मंत्र है। ओम धन वर्षणी यक्षिणी नमः, तीसरे मंत्र को आपको बोलना है। ये मात्र 5 दिन की साधना, पेड़ के नीचे बैठना है। मीठा खाती है तो मीठा वहाँ चढ़ाना है, फल चढ़ाना, चावल की ढेरी रखनी है और एक चावल की बीच में 8वीं ढेरी पे दिया जलाना है सुगंधित तेल का। डरना नहीं है, क्योंकि कुटिया बना के रहना पड़ेगा पेड़ के नीचे। आपको 5वें दिन से यक्षिणी दर्शन देना चालू कर दिए, 7वें दिन सिद्ध हो जाती है। पर प्रत्येक दिन कम से कम 21 माला, 51 माला, 108 माला आपको करनी होगी। जब ये साधना संपन्न हो जाती तो 4वें 5वें दिन वो आपको दर्शन कर देती है। मेरा आपसे निवेदन है, किसी योग गुरु के निर्देशन में साधना करने से जल्दी संपन्न होती है। मैंने कई अपने ऐसे शिष्यों को साधना कराई जिनके पास कुछ नहीं था, आज वो करोड़पति हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि जब पैसा आए तो कम से कम प्रत्येक दिन 5 कन्याओं को भोजन कराओ, गरीबों की मदद करो, गरीबों के मकान के लिए मदद करो। उन्हें सबको वो यक्षिणी बोलती है। यक्षिणी परमात्मा, देवता और इंसान के बीच की लड़ी होती है। वो आपकी मदद इसलिए करती है कि आप गरीबों की मदद करो। वो हमेशा इस बात को एहसास कराती रहती है कि इतने आश्रम हैं जितने लोगों ने बनाया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रकार की अवगढ़ साधना है, बगैर गुरु के नहीं की जा सकती। तो वो संपन्नता के बाद हमेशा आपको याद दिलाती रहेगी। और आपके यदि काम अच्छे रहेंगे, संसार के कल्याण में अच्छा रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई में मदद करेंगे, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में देंगे, पैसा खर्चा करते रहेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे, जानवरों को खाना खिलाएंगे, तो ये साधना प्रत्येक दिन देगी। कुछ मेरे शिष्यों की साधना संपन्न हुई, 6 महीने के बाद उन्होंने देना बंद कर दिया। उन्होंने बोला ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने कहा महाराज तुमने पहले झोपड़ी में रहते थे, आज बिल्डिंगों में रहने लगे, 50 लाख की कार पे घूमने लगे। पहले जाते थे तो गरीबों को खाना खिलाते थे, नर्मदा जी में गरीबों को भोजन कराते थे, औगड़ों को भोजन कराते थे, और वो तुमने बंद कर दिया। तुमको गरूर आ गया। जिस इंसान को गरूर होता है वो कोई भी साधना उसको नहीं करनी चाहिए। साधनाएं आकर्षित करती है, वशीकरण करती है उन देवी देवताओं का जिन्हें आपको पृथ्वी पर दिया है, इसलिए क्योंकि आप मानवताओं की सेवा करें। बहुत कम लोगों को मालूम है कि आज भी जितने हिंदुस्तान में करोड़पति हैं वो अपनी पूंजी का बहुत सारा हिस्सा गरीबों को दान देते हैं, गुरुओं को दान देते हैं। उनको आम नहीं है, और इस बात का एहसास है कोई ना कोई साधना सिद्धि उनकी ज़रूर मदद करती है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि किसी योग गुरु के निर्देशन में करान्यास, विनियोग और संकल्प करके साधना की जाए, यक्षिणी निश्चित प्रतिदिन धन की वर्षा करती है। जय माँ।